मुष्टि संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर अपने तीखे और विवादित तेवरों से राजनीति गरमा दी। बिहार में राजपूत समाज की ओर से रामनवमी के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब जनता को संबोधित किया तो उन्होंने जातियों और धर्मों के समीकरण पर ऐसी बात कही कि हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज देश के अंदर दो ही सबसे बड़े खलनायक हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच से कहा कि पहला खलनायक मुसलमान है, दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण समाज है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों का साथ देने के लिए बीजेपी को छोड़कर देश की लगभग सभी पार्टियां खड़ी हैं। पूर्व सांसद ने सवाल उठाया कि सवर्णों का साथ देने के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है। उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या कोई ऐसी पार्टी है जो खुलकर सवर्णों के हक की बात करे। जवाब में भीड़ ने कहा कि कोई नहीं। अपने भाषण के दौरान ब्रजभूषण भावुक और शायराना भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इतने गहरे घाव से कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि वर्तमान की कठिन परिस्थितियों का एकमात्र समाधान भगवान राम के बताए रास्ते पर चलने में ही है। उन्होंने जोर दिया कि सवर्णों को अपनी समस्याओं का हल राम के आदर्शों में ही ढूंढना होगा। इतना कहने की देरी थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह के इन बयानों पर एक अलग ही सियासी बहस छिड़ गई, जिसके बाद हर कोई अलग अलग तरीके के कयास लगाने लगे कि आखिर ये ब्रजभूषण की कैसी राजनीति कि पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण समाज को बता रहे हैं। अब बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का सवर्णों को खलनायक और उपेक्षित बताना एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों के साथ साथ खुद उनकी पार्टी के भीतर भी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है। यह पहली बार नहीं जब ब्रजभूषण ने इस तरीके का बयान दिया हो, लेकिन सवर्णों को ही खलनायक बताना उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए चौंकाने वाला बताया जा रहा है।